बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। तो आज की इस वीडियो में हम यूएई और केएसआई अमेज़न अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन आती है जब वो अमेज़न के अकाउंट क्रिएट करते हैं, मोस्टली जब वो यूएई और केएसआई के अंदर अकाउंट को क्रिएट करते हैं। आप इंडिविजुअल डिटेल के ऊपर पाकिस्तान की डिटेल को यूज़ करते हुए इंडिविजुअल बेस के ऊपर अमेज़न के ऊपर 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। उसके अंदर 2 वहाँ पर सेलिंग प्लान होते हैं। 2 सेलिंग प्लान, एक इंडिविजुअल होता है और एक प्रोफेशनल होता है। इंडिविजुअल के अंदर 2 तरह के टाइप्स होते हैं, एक है बेसिक इंडिविजुअल अकाउंट्स और दूसरा है प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट्स। जो बेसिक है उसकी अमेज़न फ़ीस रिक्वायर नहीं करता और जो प्रोफेशनल इंडिविजुअल उसकी अमेज़न फ़ीस रिक्वायर करता है। अगर दूसरे सिनेरियो की बात करें, दूसरे जो टाइप है अमेज़न की, जो प्रोफेशनल अकाउंट है, जो दूसरा सेलिंग प्लान है, उसके अंदर फिर आप अपनी कंपनी को, जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसके अंदर आप अपनी कंपनी को क्रिएट करके उसकी बेस के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना तो फिर आप पाकिस्तान की डिटेल को यूज़ करते हुए ईज़िली वहाँ पर आप अकाउंट को क्रिएशन कर लेते हैं। मगर बहुत से लोग मोस्टली जब वो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट करने के बाद फिर वहाँ पर कुछ वर्क नहीं करते और वो अपने अकाउंट को वैसे ही रहने देते हैं। अगर तो आपने उसके ऊपर वर्क नहीं करना तो फिर आप उसको वेकेशन मोड के अंदर उसको मूव कर लें, आप उसका वेकेशन मोड ऑन कर दें ताकि अमेज़न को पता चले कि आप इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे, आप किसी वेकेशन के ऊपर गए हैं। अगर आपने नहीं करना तो फिर आपने अकाउंट बनाना तो उसके ऊपर आप बिज़नेस करना है तो फिर आप इजीली अपना इंडिविजुअल के साथ इनिशियल स्टेज में आप अकाउंट बनाएं और उसके साथ फिर आप वहाँ पर वर्क करें, उसके ऊपर फिर बिज़नेस करें आप। और अगर आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर आपने अकाउंट बना लिया, अब आप मूव करने लगे हैं प्रोफेशनल अकाउंट के लिए, तो फिर उसके लिए आपको कंपनी रिक्वायर होती है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि किस किस कंट्री में किस तरह आप कंपनी को क्रिएट करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट सारे आप रेडी करते हैं। आप उन वीडियोज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट को क्रिएट करना है उसके लिए आपके पास वैलिड ईमेल होने चाहिए, आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपके पास एड्रेस होना चाहिए, आपके पास अगर आपने यूएई में अगर अकाउंट क्रिएट करना तो उसके लिए आपके पास एमरेस आईडी होनी चाहिए। अगर आपने केएसआई में अकाउंट क्रिएट करना तो उसके लिए आपके पास अकामा होना चाहिए। बाकी चीज़ें सेम है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। आप यूएई का फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे अगर आपने यूएई में अकाउंट क्रिएट करना। अगर केएसआई में करना तो केएसआई का फ़ोन नंबर आपके पास होगा, और अगर यूएई में करना तो एमरेस आईडी, और अगर केएसआई में करना तो आपके पास काम होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास बैंक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बैंक अकाउंट होगा तो उसकी आप स्टेटमेंट को यूज़ करके फिर वहाँ पर आप अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करेंगे, अपने एड्रेस की वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आपने यूएई केएसआई के अंदर अकाउंट क्रिएशन करना है बिज़नेस डिटेल के ऊपर। तो ईमेल तो आपने क्रिएट कर ली, वो ईमेल यूज़ करेंगे जो कि आपने ऑलरेडी पहले किसी अकाउंट के साथ लिंक नहीं किया हो, ना कभी अटैच किया हो। उस ईमेल को यूज़ करके आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और एक यूनिक फ़ोन नंबर आप लेंगे, उसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे ताकि उसके ऊपर कोई भी ओटीपी रिसीव हो तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकें। उसके बाद दोनों सिनेरियो की बात कर रहा हूँ यूएई केएसआई के अंदर, दोनों चीज़ों को मैं लेकर जा रहा हूँ ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर के ज़रिए। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है आपका नेशनल आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट। उसको यूज़ करके फिर आप वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट कौन सा क्रिएट करेंगे? उसके बाद फिर अगले बात हम करते हैं कंपनी की। तो कंपनी आप अपने लीगल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको यूज़ करके आप वहाँ पर कंपनी भी क्रिएट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपके पास होगी, फ़ोन नंबर हो गया, आपके पास ईमेल एड्रेस हो गया, आपके पास कंपनी होगी। और बहुत से लोग यहाँ ये भी क्वेश्चन करते हैं कि यार मैंने बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो बैंक अकाउंट के लिए जो यूएई है ना, वो कहते हैं कि आप हमें एनओसी प्रोवाइड करें या आप हमें परमानेंट जो वीज़ा है आपका, जो आपका गोल्डन एमिरेट्स आईडी कार्ड वीज़ा, वो हमें आप प्रोवाइड करें तो उसकी बेस के ऊपर फिर हम अकाउंट बना के देंगे। तो हमारे पास तो ये वीज़ा नहीं है, तो क्या हम विज़िट के ऊपर ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं बैंक अकाउंट? तो उनके लिए ये आंसर है कि आप उसके ऊपर अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको परमानेंट वीज़ा चाहिए, आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए
उसकी बेस पर ही आप वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करेंगे। और ये आप तभी करेंगे अगर आपके पास कंपनी है, उसकी बेस पर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या आप किसी कंपनी के थ्रू अगर आप परमानेंट वीज़ा लेते हैं। दो सिनेरियो के अगर आप अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसकी बेस पर अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आप किसी कंपनी के थ्रू परमानेंट वीज़ा लेते हैं और उसकी बेस पर फिर आप एमिरेट्स आईडी जब आपकी बन जाती है तो उसकी बेस पर फिर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो कि आपने बैंक अकाउंट क्रिएट करना है जी। तो अगर आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए, क्योंकि जब आपने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करना तो उसके लिए आपके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैंने यार मेरे पास विजिट वीज़ा है, तो क्या मैं उसकी बेस के ऊपर मैं एमिरेट्स आईडी बना सकता हूँ? तो उसकी डिटेल के ऊपर आप एमिरेट्स आईडी नहीं बना सकते। इसके लिए आपको परमानेंट आईडी चाहिए, और इसके थ्रू फिर आप अपने विजिट वीज़ा के ज़रिए या आप किसी कंपनी के थ्रू आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उससे आप परमानेंट वीज़ा ले सकते हैं। किसी भी कंपनी के साथ जब आप अटैच होते हैं तो वो कंपनी फिर आपको परमानेंट वीज़ा देती है। उसकी बेस के ऊपर फिर आप बैंक अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप एमिरेट्स आईडी भी बना सकते हैं। जब आपके पास एमिरेट्स आईडी हो जाएगी, आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इजीली आप बैंक के अंदर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने किसी कंपनी के थ्रू आपने एमिरेट्स आईडी ली, तो अगर आपने बैंक अकाउंट क्रिएट करना तो फिर वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप हमें एनओसी लेके दें, जो कि आप जिस कंपनी के थ्रू आपने एमिरेट्स आईडी बनाई है उस कंपनी के, यानी कि जिस कंपनी के थ्रू आपने परमानेंट वीज़ा लिया है और उस वीज़े के ज़रिए फिर आपने एमिरेट्स आईडी बनाई है, और उस एमिरेट्स आईडी को यूज़ करके आप बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो बैंक वाले कहते हैं हमें उस कंपनी के ज़रिए जिससे आपने एमिरेट्स आईडी लेकर बनाई है, तो उस कंपनी से हमें एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें लेके दें। तो बहुत सी कंपनीज आपको दे भी देती हैं, और मोस्टली कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आपको एनओसी सर्टिफिकेट नहीं देती। तो फिर ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो हमें एनओसी उन्होंने नहीं दिया, जिसकी बेस पर फिर आप बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे? क्योंकि जब आपने अमेज़न को का अकाउंट क्रिएट करना तो उसके लिए तो आपको एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए, उसकी स्टेटमेंट चाहिए जो कि आपने प्रोवाइड करनी है। तो उस सारे सिनेरियो से बचने के लिए फिर आप ऑनलाइन एक बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो वो हम किस तरह क्रिएट करेंगे उसकी मैं अलहदा से वीडियो बना दूंगा, लिंक मैं फ्यूचर में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं ऐड कर, या आप मेरे चैनल को विज़िट कर लें। तो वो किस तरह बनाते हैं वो भी हम इस सिनेरियो से बच सकते हैं कि अगर आप एनओसी के थ्रू अगर आप बैंक अकाउंट नहीं क्रिएट करते तो किस तरह हम फिर बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो ऑनलाइन वो हम देख लेंगे। और यहाँ पर बहुत से ऐसे बैंक अकाउंट्स होते हैं जो कि उन्होंने जब आप ज़ाहिर बात एमिरेट्स आईडी को यूज़ करके परमानेंट आप वहाँ पर वीज़ा है आपके पास, तो उसकी बेस पे फिर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। और बहुत से फिर अकाउंट चाहे आप 20,000 दिरहम कमाएँ, 10,000 दिरहम कमाएँ, या जितनी भी पेमेंट्स वगैरह लें, तो वो मोस्टली इनिशियल स्टेज में उसकी जो क्यूरी होती है वो गवर्नमेंट्स को वहाँ पर शो नहीं करते, मगर वो इन फ्यूचर वो कर भी देते हैं कि जितनी भी आपने वहाँ पर सेलिंग वगैरह की है अमेज़न के ऊपर, तो वो जो बैंक अकाउंट होते हैं वो फिर उस सेलिंग की जो आपका रेवेन्यू आप वहाँ से जनरेट करते हैं उसके हिसाब से फिर आपको वो वहाँ पर वैट देना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप कितनी सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मगर कुछ ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को वहाँ पर इनिशियल स्टेज में उसकी क्यूरीज नहीं देते हैं, मगर इन फ्यूचर वो दे भी देते हैं। तो इसमें आप फिर के जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो इससे बचने के लिए फिर क्या चीज़ चाहिए होती है आपको? इससे बचने के लिए फिर आप शुरू में ही अपना एक पियोनियर अकाउंट क्रिएट करें। आप अपनी बैंक की डिटेल को यूज़ करके आप पियोनियर अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो लिंक आपको मिल जाएगा, या चैनल को आप विज़िट करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसकी डिटेल को यूज़ करते हुए आप पियोनियर का अकाउंट बनाएं, और उस पियोनियर अकाउंट को आप जो आपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट या आपने दूसरा एनओसी के थ्रू आपने बैंक अकाउंट क्रिएट किया है, और उसको उसकी बैंक स्टेटमेंट को और उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, वेरिफिकेशन होगी, तो फिर उसके बाद फिर आप पियोनियर जब उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, उस फर्दर आप बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके तो फिर अमेज़न के सेलर सेंटर के अंदर जाकर आप उसको चेंज कर लें।
चेंज कर लें, क्योंकि जो पेयोनियर अकाउंट है ना वो डायरेक्टली किसी भी गवर्नमेंट को आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। चाहे आपने एमरेट्स आईडी के ऊपर बनाया है या आपने अपने इंडिविजुअल आईडी के ऊपर बनाया, वो पेयोनियर अकाउंट अगर आपका बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो वो कभी भी अमेज़ॉन की जितनी भी रेवेन्यू वगैरह है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ उसकी क्यूरी शेयर नहीं करता कि ये जितनी भी ये अमाउंट है ये कहाँ से इसने ली है, क्या इसका बिज़नेस है, क्या चीज़ें हैं, वो शो नहीं करते। वो इंटरनेशनली तौर पर वो अपने उनका सिस्टम है, वो ऑनलाइन बैंक के पेयोनियर, तो उनका अपना एक सिस्टम है, उसके थ्रू ही वो सारी चीज़ें करते हैं। तो इजीली आप फिर वो बाद में अपनी सेफ्टी के लिए आप उसको चेंज करके पेयोनियर अकाउंट वहाँ पर अमेज़ॉन के साथ अटैच कर लें। और पेयोनी से जब आप पेयोनी से भी आप कार्ड वगैरह ले सकते हैं, उनके जो क्रेडिट कार्ड होते हैं। अदरवाइज़ आप पेयोनियर के साथ कोई अपना पाकिस्तान का लोकल बैंक आप अटैच कर सकते हैं और उससे भी आप पेमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। जितना भी आपने अमेज़ॉन से रेवेन्यू जनरेट करना है तो आप वो पेयोनी के साथ लोकल बैंक अटैच करके उससे भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप जैज़ कैश के थ्रू भी पेयोनी से वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरह ये सारा सिस्टम होता है। मैं आपको ये सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी अपनी डिटेल है, आपने अपनी डिटेल के साथ, चाहे आपके पास विज़िट वीज़ा, तो आपने किसी कंपनी के थ्रू आपने परमानेंट वीज़ा लिया। परमानेंट वीज़ा लेने के बाद आपने एमरेट्स आईडी बनाई। एमरेट्स आईडी बनाने के बाद फिर आप उसकी डिटेल को यूज़ करके आपने एक बैंक अकाउंट क्रिएट किया यूएई में। बैंक अकाउंट जब आपने क्रिएट कर लिया तो वो बैंक अकाउंट वहाँ की गवर्नमेंट के साथ लिंक होते हैं। वो सारा डाटा उन्हें शेयर करते हैं कि ये बंदा है, इसका ये बिज़नेस है, इतना ही रेवेन्यू जनरेट करे, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो टैक्स के मामलात में यूएई की जो लॉ है ना, जो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो टैक्स वगैरह लेते हैं और सारे फिर उस पब्लिक के ऊपर लगा कर उन्हें बेनिफिट देते हैं। तो वो फिर हर चीज़ें, हर बैंक उनको वो बताता है कि ये इतना इसके ऊपर टैक्स लगता है, इतना वैट लगता है, ये चीज़ें, तो वो आपको देना पड़ता है। अगर आपने उनसे बचना है, अपनी सेफ्टी करनी है, तो फिर आप एक पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करें। पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप अपने उस बैंक के साथ उस बैंक की डिटेल को यूज़ करके आप पेयोनियर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपने अमेज़ॉन का अकाउंट ऑलरेडी बनाया होगा, तो उस पेयोनियर का अकाउंट फिर अमेज़ॉन के साथ जाकर आप उसको चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद फिर आप उससे सारी जितने भी रेवेन्यू वगैरह वो वहाँ से लेंगे। और पेयोनियर बैंक से आप किस तरह लेंगे, उसके अकाउंट से फिर आप किसी भी लोकल बैंक, पाकिस्तानी लोकल बैंक या जैज़ कैश को अटैच करके आप उससे विड्रॉ करा सकते। तो KSIM के अंदर बात करें, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है। अकाउंट लेते वक्त आपको प्रॉब्लम आती है ना, अकामा आपने ले लिया, आपने वहाँ पर जो आपका परमानेंट वीज़ा उसके थ्रू आपने अकामा बना लिया। और KSI के अंदर आपने अलीमा बैंक अकाउंट है उसको आप क्रिएट करेंगे, वो आपने अपने अमेज़ॉन के साथ अटैच करना है। तो फ़ोन नंबर, हर चीज़ें वो आपके पास होगी। तो उसका जो क्रेडिट कार्ड है अलीमा बैंक का, वो आप किसी भी लोकल बैंक से कुछ पैसे आप वहाँ पर उसको सेंड करेंगे उसके क्रेडिट कार्ड में, तो उसके क्रेडिट कार्ड के अंदर वो अमाउंट आ जाएगी। तो जब अमेज़ॉन आपसे कुछ फ़ीस डिडक्ट करेगा तो उस अलीमा बैंक से फिर वो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपसे डिडक्ट कर लेगा। तो डिडक्ट करने के बाद फिर आप उसके ज़रिए अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप उसको वही जो सेम सिनेरियो के पेयोनियर का अकाउंट आप फिर वहाँ पर चेंज कर लेंगे, उसके साथ अपग्रेड कर लेंगे उसको पेयोनियर के अकाउंट पर। मगर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, अगर यूएई की बात करें तो यूएई में आप लेटर ऑन पेयोनियर का अकाउंट के साथ आप चेंज कर सकते हैं, मगर KSI में आपने फ़ौरन ही उसको चेंज करना है। KSI के अंदर आपने उसको फ़ौरन चेंज करना है। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट क्रिएट होता है तो फ़ौरन आप उसको पेयोनियर के साथ चेंज कर लें। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में आप लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं, मगर KSI में आपने फ़ौरन चेंज करना होता है, उसको फ़ौरन उसके साथ लिंक करना होता है। और यहाँ पर बात, फिर कुछ लोग यहाँ पर ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम यूएई में रहते हैं तो हम KSI के अंदर किस तरह अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें भी आप इजीली अपना यूएई में आप रहते हुए KSI के अंदर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप KSI की साइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर साइन अप के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, और जहाँ पर आपके कामा की इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ पर आप अपनी एमरेट्स आईडी प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ साथ आप अपनी सारी दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे।
और इसके ज़रिए ही आपकी फिर वो जो यूई का जो केएसआई का अकाउंट वो क्रिएट का हो जाता है। और इसी तरह अगर केएसआई अपने यूई का अकाउंट बनाना है तो फिर आप वहाँ पर एमएस आईडी की जगह पर जो अकामा की इन्फॉर्मेशन देकर आप चेंज कर सकते हैं। वैसे भी आप एक ही अकाउंट के साथ इन दोनों को आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं, इजीली आप ये चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो वैट की जो वैल्यू है, यहाँ पर हमने पेयोनियर का अकाउंट किस तरह अटैच करना है, क्योंकि वहाँ पर वैट टैक्सेशन वाला सिस्टम है, तो वहाँ पर 3,75,000 दिरहम वहाँ पर जो वैट की थ्रेशोल्ड है, अगर उसके अंदर है तो फिर आप उस थ्रेशोल्ड को अगर क्रॉस नहीं करते तो फिर आपको वैट नहीं देना पड़ता। अगर आप करते हैं तो फिर आपको वैट देना पड़ता है। तो इसी सिनेरियो को देखते हुए हमने पेयोनियर का अकाउंट के साथ उसको लिंक करके चेंज करना होता है, मगर केएसआई में आपने फ़ौरन करना होता है। तो इस तरह आप वहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकली वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको मिल जाएगी चैनल के अंदर। और कुछ हम अकाउंट किस तरह क्रिएट करेंगे, बैंक अकाउंट हम किस तरह क्रिएट करेंगे, यूई में किस तरह क्रिएट करेंगे, केएसआई के अंदर किस तरह क्रिएट करेंगे अगर हमारे पास एनओसी नहीं है, तो वो हम आने वाली वीडियोज़ के ऊपर उसके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।